खुला चैलेंज करती हूँ पाकिस्तान को कि कश्मीरी पंडित वहीं रहेंगे। कश्मीरी पंडित कभी भी डरेगा नहीं, कभी पंडित डरेगा नहीं। अपनी लाश बिछा सकता है मगर किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए कभी कभी नहीं डरेगा। ये लोग डरपोक हैं, इसलिए ये चुन चुन के मार रहे हैं कि कोई हिंदू उनको नुकसान ना पहुंचा सके। डर के मारे आर पार की लड़ाई करें ना, आओ हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं आर पार की लड़ाई के लिए। वो सोच रहे हैं कि शायद डर जाएंगे हिंदू, डरेंगे नहीं। ये शहीदी बेकार नहीं जाएगी। भटके हुए बच्चे नहीं हैं, वो समझाए हुए बच्चे हैं। भटके हुए बच्चे कभी किसी का कत्ल नहीं करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, बेकसूर लोगों का खून नहीं बहाते हैं। यहाँ के पाकिस्तानी अपनी लुगाइयों को रखते हैं ना पहलू में छुपा के, हम वो नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे सामने आके सामना करो, हम तुम्हें उसका जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। कुछ महिलाएं हमारे से जुड़ी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार उनका क्या कहना है। कश्मीर में देखा होगा कि किस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, सिख को मारा जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैं पश्चिमी जिला की मंत्री हूँ भाजपा से, और एवं मैं विश्व हिंदू परिषद को बहुत सपोर्ट करती हूँ। आज जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की ही लड़ाई है। यहाँ पर जितना भी पाकिस्तान ने भेदभाव किया हुआ है सारों चीज़ों के अंदर, और तो ये तो साफ दर्शाता है कि ये आतंकी सोच है जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम हिंदू, सिख, ईसाई सब एक थे, आज हम सारे अलग अलग हो गए। किस लिए हुए? सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। ये तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाए। जितना भी ये सारे बोलते हैं कि हाँ हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, आज आपको खुली चुनौती देती हूँ, कश्मीर को लेके तो दिखाओ आप। मैं एक पंडित होने के नाते, आप इतनी हत्याएं कर रहे हो, एक पंडित होने के नाते मैं बोलती हूँ सिर्फ आप कमज़ोर आदमी को दबा सकते हो, आप एक मजबूर आदमी को दबा सकते हो। लाशें कितनी मर्जी गिरा लो, कितनी मर्जी गिरा लो आप, मगर आत्मा तो वही रहेगी, हिंदू ही रहेगी। आत्मा तो नहीं आप ख़त्म कर सकते। आप पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। आज मैं वादा करती हूँ कि हर पाकिस्तानी के खिलाफ हमेशा खड़ी रहूँगी, हमेशा यहाँ पे संघर्ष करती रहूँगी और नामो निशान मिटा दूँगी। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है, उनकी बेटी की एक वीडियो देखी होगी, लगातार वायरल होगी। वो कहती है कि शरीर को तो आप मार सकते हैं लेकिन आत्मा हमेशा वही है। और उसी जज्बे के साथ हम कश्मीर कभी खाली नहीं करेंगे। जो कश्मीर को वापस से पंडितों को बसाया जा रहा है, जो लौट रहे हैं, उस भरोसे पे जनता जो है वो भी टिकी हुई है। महिला सोच लो, आप लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें? आज सारी यहाँ पे हम लोग स्त्रियाँ इकट्ठी हुई हैं, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि कश्मीर से पंडित कभी नहीं ख़त्म होगा। कितनी कोई भी कोशिश कर ले, कोई भी साजिश कर ले, कोई भी कदम उठा ले, मगर पंडित, कश्मीरी पंडित वहीं पर रहेंगे और बल्कि नाज से रहेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा स्टेप लिया था और इतना अच्छा स्टेप ले रहे हैं, आने वाले टाइम में भी इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं खुला चैलेंज करती हूँ पाकिस्तान को कि कश्मीरी पंडित वहीं रहेंगे और वहीं पर प्राउडली, वहीं पर गर्व से बोलेंगे कि हम कश्मीरी पंडित हैं। आज जितने भी लोग डरा रहे हैं ना, वो एक इकट्ठा होके, एकजुट होके उन्हीं को दबा देंगे। ये कहा जा रहा था कि इस तरीके के हमले से फिर से जो कश्मीरी पंडित है वो डरा दी जाएंगे और भारत से, जो ऑफिस से, यहाँ से जो कश्मीर छोड़ करके वापस कोने में फैल जाएं। इस तरीके में ऐसे सफल होगा या इस तरीके हमले से? कश्मीरी पंडित कभी भी डरेगा नहीं, कभी पंडित डरेगा नहीं। अपनी लाश बिछा सकता है मगर किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए कभी कभी नहीं डरेगा वो, और कभी डर के वो लोग कभी नहीं इधर इस तरफ को भागेंगे नहीं। अगर पंडित एक ऐसी कौम है जो खुल के जीती है, गर्व से जीती है और अपने प्रधानमंत्री का नाम रोशन करती है। आपका नाम क्या? ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हिंदुओं का वहाँ कत्ल किया जा रहा है और जितने हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ हिंदुत्व और मजबूत हो रहा है और मजबूत होगा और होता रहेगा। इस तरीके का आईडी कार्ड देख करके चुन के मारना, क्या मैसेज है? इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। यही मैसेज है कि वो हमें डराना चाह रहे हैं। मोदी जी वो सोच रहे हैं कि शायद डर जाएंगे हिंदू, डरेंगे नहीं। ये शहीदी बेकार नहीं जाएगी, ये शहीदी बेकार नहीं, ये और मजबूती ला रही है हम लोगों में, और एकजुट हो जाएंगे लोग। बिल्कुल होंगे। आज देख रहे हैं ना आप, सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे,
इसी तरह और मजबूत होंगे। करो और करो, जितना कर सकते हो, दिखाओ क्या दिखा सकते हो। कई लोग तो कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, सरकार ऐसी है जिस वजह से ऐसा हमला हो जाता है, चीजें हो जाती है। सरकार की नाकामी नहीं है, ये उन लोगों की नाकामी दर्शाता है जो मार रहे हैं बेकसूर लोगों को। ये सरकार की नाकामी नहीं दर्शाता है, ये उन लोगों की नाकामी दर्शाई जा रही है कि देखो हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ यही कर सकते हैं, इकट्ठे करने की बजाय मार सकते हैं, सिर्फ यही। कहते हैं कि वो तो भटके हुए बच्चे हैं, तो जो भारत की महिला है वो क्या संदेश देगी ऐसे लोगों को? भटके हुए बच्चे नहीं हैं वो समझाए हुए बच्चे हैं। भटके हुए बच्चे कभी किसी का कत्ल नहीं करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, बेकसूर लोगों का खून नहीं बहाते हैं। समझ में आई? ये भटके हुए बच्चे तो वो शहीद जो बेचारे बसना जा रहे थे, जिनको मारा जा रहा है बेकसूर लोगों को, उनसे किसी का क्या लेना देना है। ये और मजबूत किया जा रहा है और अच्छा है हम लोगों के लिए। हिंदुत्व कहीं ना कहीं और अपनी मजबूत पकड़ कर रहा है। डराने की कोशिश हो रही है, मैसेज तो कोई फर्क नहीं है। सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। आपका क्या नाम है? पूनम। क्या कहेंगे पूरे इस तरीके से हिंदुओं को, सिखों को आईडी कार्ड देख कर चुन चुन के वहाँ से भगाने की, मारने की कोशिश हो रही है, चीजें हो रही है? गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्यों नहीं पड़ेगा? आज हम लाखों हुए हैं, कल हम करोड़ों होंगे। यहाँ का जो हिंदू है वो भी सारा कश्मीर के लोगों के साथ है। कश्मीर के जो हिंदू भाई हैं, जो बहन है, सब साथ हैं। दीदी बात रहेगा, सब साथ रहेगा। इससे हमारी एकता और मजबूत होगी। इससे हमारे में बल आ रहा है कि हम ही लोगों को ऊपर हमें टारगेट क्यों बनाया जाता है, हमें ही टारगेट क्यों हमेशा। भगवान के देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है, और एक दिन इमरान खान को हम ही मारेंगे, ये मेरा वादा है। हिंदू, ये जो सरकार है वो हमेशा ऐसे रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करती रही है, इसलिए हम हिंदुओं को चुन करके मार रहे हैं। जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं उनके लिए कुछ डरपोक हैं, ये लोग डरपोक हैं, इसलिए ये चुन चुन के मार रहे हैं कि कोई हिंदू उनको नुकसान ना पहुंचा सके। डर के मारे आर पार की लड़ाई करें ना, आओ हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं आर पार की लड़ाई के लिए, आओ। पहले ही ऐसे 1990-91 में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, क्या वैसा दोबारा कुछ संभव है इस सरकार के रहते हुए? इस सरकार के रहते हुए तो नहीं संभव है। मैं गर्व से बोलती हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए कभी कुछ गलत नहीं हो सकता महिलाओं को। तो भारत की महिलाएं और जो कश्मीरी हिंदू है सबको पूरा भरोसा? सबको भरोसा है भाई, सबको भरोसा है। यही बोला ना, भगवान के घर में देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है, और मोदी जी चुन चुन के मारेंगे सबको चुन चुन के मारेंगे। पुलवामा में हमला हुआ था, 14 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बदले में जिस तरीके की कार्रवाई हुई, वैसा कुछ मांग करते हैं क्या सरकार? बिल्कुल करते हैं जी। हम लोग चाहते हैं कि इनको घर से निकाल के सड़क के बीच में लटकाया जाए। कोई किसी तरह की मांग जो सरकार है उसे भरोसा है चीजें? भरोसा इस सरकार पे बहुत है, मोदी सरकार पे रहेगा, हमेशा ही बना रहेगा। मोदी योगी जी जो काम कर रहे हैं हिंदुओं का जगाने का, बहुत ही नेक काम है, और इसी तरीके से हिंदू जागता रहेगा हमेशा, सोएगा नहीं और जागेगा और जागेगा इन हरकतों से, और जागता रहेगा। करें, हम कहते हैं ये हरकतें करें, डरा हुआ महसूस करें अपने आप को। लोक समर्थन में तो महिलाओं का भी उतनी ही शक्ति से भारत सरकार के साथ खड़े हैं। डबल शक्ति से हम सरकार के साथ खड़े हैं। जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहीं खड़े मिलेंगे। नवदुर्गा भी जो पर्व है वो चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, माता को माना जाता है, आप लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। क्या मैसेज जाएगा पाकिस्तान को इस यहाँ की धरती? पाकिस्तानी अपनी लुगाइयों को रखते हैं ना पहलू में छुपा के, हम वो नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे सामने आके सामना करो, हम तुम्हें उसका जवाब देंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम मार देंगे उसको जान से। सामने आओ बस। दुर्गा माता ने संहार किया था, वैसे हम दुर्गा बनेंगे, हम काली बनेंगे, हम सब बनेंगे। हमारे अंदर 9 रूप है, हम ले लेंगे। तो ये भारत की महिलाएं हैं जिनका कहना साफ है कि ये बुरके में रहने वाले, छुपने वाली महिलाएं नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से लड़ने की ताकत रखती हैं। नौ दुर्गा भी बन सकती है, काली भी बन सकती है, जरूरत पड़ने पे समाज के लिए तलवार भी उठा सकती है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।